Yes, good morning, students. How are you? I'm Nitu Sharma over here, again here with a new lecture and a new topic of the economics. और हमने पहले पढ़ा था कि ओवरव्यू इंट्रोडक्शंस पढ़ा, उसके बाद में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से द फार्मिंग इन पालमपुर, जो हमने उसकी जितने भी जो वे पढ़े कि फिक्स लैंड है कि क्या हम फिक्स लैंड में हम और भी प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकते हैं, कहाँ से लेबर आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल्स, ठीक है। और फिर जो सरप्लस उसको कहाँ हम प्रोडक्शन को बेचेंगे, कैसे अर्निंग करेंगे मनी को, कैसे सेविंग करेंगे, ठीक है, कैसे जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो पूरी करेंगे। ये सारी चीज़ हमने पीछे वाले जो वीडियो लेक्चर्स उसमें क्लियर कर चुके थे। अब ये लास्ट टॉपिक चल रहा है इसका, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। कि पालमपुर में खेती फिक्स होने के कारण बहुत ही कम किसानों के पास में जो भूमि है उसकी जो हेक्टेयर है वो कम कम है, इसलिए उनको अपनी अर्निंग ज़्यादा करने के लिए, आगे आने वाले टाइम के लिए एग्रीकल्चर के लिए ज़्यादा पैसे की उनको ज़रूरत पड़ेगी, किसी से लोन नहीं लेना पड़े, अगर लोन लिया तो उसे चुकाना पड़े, उसके लिए उन्होंने क्या कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ के अंदर उन्होंने अपना ध्यान दे दिया ताकि जो मनी है वो भी आती रहे जो स्मॉल फार्मर्स है उनके लिए। तो देखिए 25% ऑफ टोटल पॉपुलेशन इज़ इंगेज्ड इन नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। 60% थे वो जो कि खेती के अंदर इन्वॉल्व थे और 25% ऐसे थे जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व थे। द फर्स्ट वन इज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। स्केल कहते हैं कि एक तरीके से पैमाना, यानी कि छोटे पैमाने के आधार पर जो मैन्युफैक्चरिंग का काम है, जो प्रोडक्शन का काम है, उसमें इन्वॉल्व थे। इन पालमपुर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज डन बेसिकली द वर्क इज कैरिड आउट एट होम और इन द फील्ड विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर्स, सो लेबर इज़ हायर्ड रेयरली। अब वो घर के अंदर ही ऐसे काम स्टार्ट करते थे जिनके लिए लेबर को बाहर से हायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मीन्स अपने घर वाले अपने फैमिली मेम्बर्स को लेके ही और वो अपना प्रोडक्शन का काम करते थे। बहुत रेयर केस में ही उनको बाहर से किसी भी लेबर की ज़रूरत पड़ती थी। इस पर एग्जांपल दिया आपको मिश्री लाल का। उसने जगरी बनाने के लिए, यानी गुड़ बनाने के लिए, पहले तो क्या था कि विद द हेल्प ऑफ बुलक कार्ट से किस प्रकार से गन्ने की खेती करके और उससे रस निकालता था। बाद में उसकी अर्निंग हुई, सेविंग हुई और उसने मशीन ले आया। विद द हेल्प ऑफ मशीन टाइम भी कंज्यूम हुआ उसका, और उसने जगरी बनाना स्टार्ट किया और उसको विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट उसको शहरों में बेचना स्टार्ट किया, जिससे उसकी उसकी जो अर्निंग जो थी, वो इनकम जो थी, सेविंग थी, वो बढ़ने लग गई। एग्जाम्पल है मिश्री लाल का, ठीक है। तो ये था स्मॉल स्केल पे, छोटे पैमाने पे किसी भी उद्योग धंधों को स्टार्ट करना, जिसमें कम कैपिटल लगे, कम लेबर्स लगे और लेबर्स भी अपने खुद के ही हो, मतलब घर के फैमिली मेम्बर्स को वो उसमें हायर कर सके। फिर ट्रांसपोर्टिंग। अब ट्रांसपोर्टिंग में क्या था कि इसके अंदर एक किशोर नाम का एक जो फार्मर था, और उसने क्या किया, एक बुलक, ठीक है, उसने कुछ गायें खरीद लिए, कुछ उसने बैल खरीद लिए। तो गायों से तो क्या था, विद द हेल्प ऑफ द काव, जो मिल्क था या फिर उसको जो प्रोडक्शन था उसको शहरों में बेचता, और जो वहीं उसने जो बैल है उसको यूज़ किया ट्रांसपोर्ट के रूप में, ठीक है। तो इसमें भी यही है कि कोई ना कोई अपना, जैसे टोंगो है, ऑटो रिक्शा है, ट्रक है, ठीक है, और बुलक कार्ट्स है, इसको एज ए ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह सामान को ट्रांसफ़र करने के लिए, और वो ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हैं, जिससे उससे होने वाली जो अर्निंग है वो एज ए सेविंग या अगले कैपिटल के रूप में उसको यूज़ करते हैं। People and goods are ferried from one place to another through transporting service. For this service, worker get paid. In Palampur, road is mode of the ट्रांसपोर्टेशन, और वहाँ की जो रोड है वो भी इजीली ट्रांसपोर्ट के लिए अवेलेबल है। ओके, मतलब ट्रांसपोर्ट के थ्रू व्यापार भी कर रहे हैं, ट्रेड भी कर रहे हैं, उससे होने वाले इनकम से वो दूसरी जो कैपिटल है उसको सेविंग भी कर रहे हैं, ठीक है। बाद में आपका डेयरी। अब डेयरी आपको पता है कि गांव में भी है, शहरों में भी है, बहुत सारे गाय भैंसों को पालना, फिर उसका दूध को यूज़ करना, मिल्क बनाना, कर्ड बनाना, और उसको बाहर सप्लाई करना, स्पेशली आपके जो अर्बन एरियाज़ है वहाँ, उसके थ्रू, डेयरी के थ्रू भी वो अपने जो इनकम है वो कमा रहे हैं। और मोस्टली उसमें सारे घर की फैमिली मेम्बर्स लगे रहते हैं, बहुत कम ऐसा है जिसमें उन्हें बाहर से जो लेबर है वो हायर करने पड़ते हैं। देयर इज़ ए मेजर सोर्स ऑफ अर्निंग मनी इन पालमपुर। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ अर्निंग मनी इन पालमपुर इन नॉन फार्म एक्टिविटी, तो आपको डेयरी का नाम लेना है। फिर डेयरी इज़ ए टाइप ऑफ बिजनेस वेयर हार्वेस्टिंग और प्रोसेसिंग ऑफ एनिमल मिल्क आर डन मोस्टली फ्रॉम काउ एंड बफेलो। यानी कि जितना भी काम है, हार्डवर्क जो है वो काउ बफेलो को फीड करना, फिर उनसे दूध निकालना, फिर उनको मार्केट में सेल करना।
ठीक है, तो ये उनके फैमिली मेम्बर्स ईजिली तरीके से कर लेते हैं। फोर्थ आपका शॉपकीपिंग, छोटे पैमाने की शॉप्स लगाना। For example, shopkeeping is also a source of earning money in Palumpur. The shopkeepers earn money by selling a wide range of items like rice, wheat, sugar, tea, oil, biscuits, shop, toothpaste, batteries, candles, notebooks, pen, pencil, even some cloth. Here, shopkeepers is an individual who run the shop. अब छोटे पैमाने शहर से माल ला के गाँव में छोटी छोटी दुकानें बैठाना, उसमें इस चीज़ की जो आपका जनरल स्टोर जो आप देखते हो गांव में वो या क्लॉथ का है, आजकल तो छोटी दुकान ज्वेलरी की दुकान भी लगा रहे हैं, ठीक है, और आजकल तो पार्लर भी हो रहा है गांव के अंदर। तो ऐसे छोटे छोटे शॉप्स लगाना, उसके थ्रू वो अपनी अर्निंग करते हैं। इसमें एग्जांपल दिया आपको किशोर करीम नाम के एक व्यक्ति का, जो कि कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज रखता है, डिप्लोमा करा हुआ है, और उसी गांव में 2 लेडीज़ हैं जिसने डिप्लोमा किया है, तो उनके थ्रू उनकी हेल्प लेके एक शॉप खोलता है, वो वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर खोलता है कि जहाँ शहरों में जा रहे हैं बच्चे उस चीज़ के एजुकेशन की, हम गाँव में दो। और कहते हैं कि एक टाइम आने के बाद में उनके पास जो स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ जाती है। तो किस प्रकार से जो करीम है, किशोर है, आपका मिश्री लाल है, छोटे पैमाने पे अपना जो रोज़गार वो बढ़ा रहे हैं, अपनी जो सेविंग है उसको इंक्रीज़ करने, ठीक है ना, अपनी अर्निंग को बढ़ा रहे हैं, ताकि आने वाले किसी भी काम के लिए वो कैपिटल की रिक्वायरमेंट वो पूरी कर सके। ठीक है, तो ये आपकी है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़, ये 4 एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, और अब अभी आपके नीचे इनबॉक्स के अंदर आपके क्वेश्चंस भी दिए गए रिलेटेड टू दिस चैप्टर। सो यू हैव टू रीड केयरफुली ऑल द क्वेश्चंस एंड राइट डाउन द आंसर इन योर नोटबुक। And if you have any confusion, please call up me. Okay, stay home, save lives. Goodbye.